ओके, तो दोस्तों आज स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए ध्यान पे चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं थॉट मेडिटेशन इंग्लिश में। हिंदी में हम उसे कहेंगे अपने चित्त या विचारों पे ध्यान करना। इसको बुद्ध भाषा में कहते हैं चित्तानुपासना। मेडिटेशन शुरू करने से पहले और मेडिटेशन के बारे में बताने से पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान अचानक से घबरा जाता है, डर जाता है, फिर अचानक से हंसने लगता है, और आप देखते हैं कि वो बड़ा गरीब आदमी है, भूखा है बेचारा, रोड पे भीख मांग रहा है, खाने को नहीं है। आप लेके उसके पास खाने के लिए लेके जाते हैं, खाने का पात्र उसके हाथ में देते हैं, और वो खाना फेंक के अचानक से झटक के बोलता है, अरे नहीं रे, कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को मार देगा। तो आप उसे क्या कहेंगे? पागल कहेंगे? असल में देखा जाए तो हर इंसान एक पागल है अंदर से। हर इंसान दिमागी तौर पे कुछ हद तक पागल है। जिसका पागलपन बाहर दिख जाता है हम उसे पागल कहते हैं, जिसका पागलपन नहीं दिखता बाहर हम उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक आदमी है, बस थोड़ा एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। आपने कभी ऐसा एक बंदर देखा है जो एक डाली से दूसरा डाली छलांग मारता है, फिर दूसरा डाली से तीसरा डाली छलांग मारता है? हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही एक बंदर है, जो एक विचारों से दूसरे विचार, दूसरे विचारों से तीसरे विचार पे छलांगे मारता है। एक विचार आया, उस पे चिंतन मनन किया, कुछ भाव उत्पन्न हुए, कुछ फीलिंग्स, इमोशन एरोज हुए, फिर दूसरे मन पे चला जाएगा, दूसरे विचारों पे चला जाएगा। तो मन तो बावरा है ही। एक साइंस रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे दिमाग में डेली बेसिस पे 84,000 के आसपास थॉट्स उत्पन्न होते हैं, राइज होते हैं। यानी 84,000 के आसपास विचार उत्पन्न होते हैं, और एक विचार से दूसरे विचारों पे बिल्कुल हमारा मन वैसे ही कूदता है जैसे एक बंदर कूदता है, एक डाली से दूसरा डाली। आप एक जंगल जाइए और उधर एक बड़ा विशालकाय हाथी हो, वो इतना विशालकाय और घातक हो कि आप पे हमला करने आए और आपके काबू से ही बाहर हो, तो वो आपके लिए हानि है या फायदा है? जाहिर सी बात है, हानि है। पर अगर वैसा ही हाथी आपके कंट्रोल में आ जाए, आपके काबू में आ जाए, आपके नियंत्रण में आ जाए, तो उसकी सारी शक्तियां, सारा बल आपकी सेवा में लगेगा। हमारा मन बिल्कुल वैसा ही एक हाथी है। गीता और धम्मपद कहते हैं कि इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार उसका दिमाग है, और उसका सबसे खतरनाक दुश्मन भी उसका दिमाग है। और जिसके मन वश में आ जाते हैं उसके, तो फिर उससे बड़ा मित्र कोई नहीं। तो इसलिए मन पे नियंत्रण, मन पे काबू करना, यही योग का, ध्यान का उद्देश्य है। जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र में एक बड़े ही कमाल की बात लिखी है, चित्त योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। यानी योग क्या है? चित्त में जो वृत्तियां होती हैं उसका निरोध, उसी को योग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो हमारे दिमाग में हर वक्त हमारा मंकी माइंड, हमारा बंदर दिमाग इधर उधर छलांगे मारता है विचारों पे, ये विचार वो विचार, ये विचार वो विचार, और हर विचारों पे फिर भावनाएं उत्पन्न करता फिरता है। अगर उस चित्त का वृत्ति ही ना हो, यानी यहाँ वहां बंदर भागे ना और शांत होके बैठ जाए, तो ये योग का लक्ष्य है, मन की शांति। और इसी से ही परमात्मा प्राप्त होता है। तो स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे फिर से। हम लोग आज ये ध्यान करेंगे। तो ध्यान में उतरने से पहले कुछ और बेसिक्स बातें भी मैं बताऊंगा। पहला बात ये होगा कि इस ध्यान का लक्ष्य क्या है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये ध्यान ही क्या है। अब ये ध्यान का लक्ष्य यह है कि जो हमारा मन इतने विचारों पे दौड़ता रहता है, हर विचार से कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। भाव, मिसाल के तौर पे एक इंसान ऐसे बैठा है, अब खाली बैठा है, क्या सोचे क्या सोचे, तो सोचते 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 ऑफिस का बात याद आया। बॉस ने डेडलाइन दिया था टारगेट का, टारगेट पूरा नहीं हुआ, बॉस ने फाइल मुंह पे मारा, बॉस ने बोला 2 दिन के अंदर नहीं करेगा तो रेजिग्नेशन दे देना। मन में भय जागा, मन में, क्योंकि नौकरी जाएगी तो 20 बच्चों का रोजगार जाएगा। मन में डर उत्पन्न हुआ, क्रोध भी आया बॉस की वजह से। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब क्या? उसको डर लगा, उसको भय लगा, उसको दुख लगा, उसको डर, उसको रोना आया, वो व्याकुल हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे मेरे तो बच्चे हैं। फिर बच्चों, फिर उसका मन उस विचार से कूद के बच्चों के विचार पे चला गया,
अरे उनका स्कूल का फीस भी तो है, उनका भी तो खर्चा है। अब वो कैसे होगा? उनका टीचर स्कूल में तो उनको खड़ा कर देगा, बोलेगा फीस नहीं दी इस बार। फिर इसी तरीके से मन जो है एक विचारों से दूसरे विचार जब जंप करता है, जब जाता है, तो एक-एक भाव उत्पन्न होते हैं। हर विचार पे जाता है तो कोई भाव उत्पन्न होता है। हमारा काम ये है कि हम पहले अपने आप को जानें। तो हम क्या है? हम भोक्ता नहीं है, हम दृष्टा हैं, साक्षी मात्र हैं हर एक चीज़ का। एक बार एक राजा था, उसका बेटा मर गया। अब बीवी फूट-फूट के रोने लगी। इसी इसी बात पे उसको जब उसने वो घर पहुँचा और बीवी ने कहा कि आपका तो बेटा मर गया, अब वो तो बेहोश हो गया, इसी मतलब सदमे में बेहोश हो गया। तो जब वो बेहोश हुआ, नींद में उसने एक सपना देखा कि उसके एक नहीं 10-10 बेटे हैं और सब उसके पैर दबा रहे हैं। कोई बेटा ये पैर दबा रहा है, कोई बेटा सर दबा रहा है, कोई कंधा दबा रहा है। अब वो इस सपने में डूबा ही था कि बीवी अचानक से झटका के उसको उठाई, बोली उठो, उठो। तो वो जब उठा तो देखा अरे! मेरा तो एक ही बेटा था और वो तो मृतक पड़ा है और सपने में मैं क्या देख रहा था? पर वो हँसने लग गया। बीवी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा मरा पड़ा है और तुम हँस रहे हो। तो उस राजा ने एक बात कही, उसने कहा या वो स्वप्न था या ये स्वप्न है, पर वास्तविकता यही है कि दोनों ही स्वप्न है। तो हमारा इस ध्यान पे उद्देश्य ये है कि हर भावनाओं को पहले तो हर चित्त पे उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक थॉट्स को, विचार को साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से नहीं, तृष्णा भाव से देखें, भोक्ता भाव से नहीं देखें। साक्षी भाव से देखने का मतलब ये होता है, जब आप सिनेमा हॉल जा रहे हो और आप देखते हो विलन लड़की का कपड़े उतारा होता है, आप थोड़ी ना सीट से उठ के जाते हो विलन को पीटने के लिए कि अरे अरे ये क्या कर रहा है, अब मैं नहीं उठूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है पिक्चर चल रहा है। उसी तरह अपने जीवन में होने वाले हर चीज को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है, भोक्ता भाव से नहीं देखना है। जैसे गेम खेलते हो तो एक थर्ड एंगल व्यू होता है, वैसे देख सकते हो। नदी के बहाव को किनारे पे खड़े होकर देख सकते हो, वैसे देखना है। और जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसको साक्षी भाव से जानना है कि ये भावना उत्पन्न हुई। अगर क्रोध जागा तो क्रोध जागा, क्रोध करना नहीं है, बस जानना है कि क्रोध जागा। अगर लोभ जागा तो लोभ जागा, अगर ईर्षा जागी तो ईर्षा जागी, अगर काम वासना जागी तो काम वासना जागी, अगर घृणा चिड़चिड़ापन जागा तो घृणा चिड़चिड़ापन जागा। जो भी भावना उत्पन्न होती है और सिर्फ अपने ही मन के विचार देखने, ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो कि मेरे साथ चंदू ने लड़ाई की, अरे चंदू की ये गलती थी, चंदू ने ये बात बोला, चंदू क्रोध किया, नहीं नहीं चंदू क्या किया वो उसको नहीं देखना है, सिर्फ अपना देखना है। चश्मा ऐसे उतार देना है, चौकड़ी मार के बैठना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चौकड़ी नहीं मार रहा हूँ, स्पाइन स्ट्रेट कर देना है, मुंडी ऊपर ऐसे। अपना जो ध्यान है, देखिए ध्यान में मैं हाथ को ऊपर नीचे करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी ध्यान में किसी भी मुद्रा पे हाथ को एकत्रित करके रखना है। तो ध्यान में जो अपना ध्यान है उसको इधर केंद्रित कर देना है। अब इधर केंद्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आई बॉल्स को खींच के ऐसे ऊपर की तरफ देखना है, वरना वैसे आंख में स्ट्रेन पड़ जाएगा, दर्द होगा। वैसे नहीं करना है, आंख को ऐसे खींच के ऊपर नहीं करना है, बस इसको अनुभव करना है, इसको महसूस करना है और ध्यान जो इधर केंद्रित कर लेना है। ठीक है, तो आंख इधर उधर नहीं भटकेगा। अब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना है। अगर सपोज मन थोड़ा बेचैन है, थोड़ा व्याकुल है, थोड़ा विचलित है, ये तो क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बस 1-2 मिनट के लिए श्वास का ध्यान कर लेना है। तो श्वास का ध्यान कैसे करना है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो उसमें क्या है, श्वास को देखना है, श्वास लंबा है या छोटा है, श्वास गहरा है या छिछला है, श्वास डीप है या शैलो है, श्वास लॉन्ग है या शॉर्ट है, इसको देखना है। और देखते देखते आपको श्वास का पूरा ध्यान मैं पुराने वीडियो में डाला हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में तो वो ध्यान पूरा नहीं बताऊंगा।
अब आपने क्या करना है, इस अवस्था में आपके मन पे आपके थॉट्स, विचार एटम बम की तरह गिरेंगे। कोई ये विचार आएगा, कोई वो विचार आएगा, कोई ये विचार आएगा, कोई वो विचार आएगा। तो हर विचार को साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, ऑडियंस की तरह। और ध्यान इधर केंद्रित है, और जो विचार आया उसको साक्षी भाव से देखना है। और जो भाव उत्पन्न होगा उसको बस नोट डाउन करना है। नोट डाउन यानी अगर क्रोध जागा तो क्रोध जागा, अगर ईर्ष्या जागी तो ईर्ष्या जागी, अगर काम वासना जागी तो काम वासना जागा, अगर हास्य यानी हंसी जागी तो हंसी जागी। जो भाव उत्पन्न होगा बस उसको साक्षी भाव से देखना है। जो भी विचार आएगा उसे भोक्ता भाव से नहीं देखना है, ध्यान इधर केंद्रित करना है और विचारों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है। और उस विचार से जो भाव उत्पन्न होगा उस भाव को नोट करना है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने देखा कि आपका एक दोस्त है आईफोन 16 अल्ट्रा प्रो मैक्स लेके आया, आपके पास नहीं है, पैसे भी नहीं है, आपको चाहिए, तो आप ऐसे अपने आप को मन में कहिए, कल्पना जागी, विचार जागा। और इस विचार में क्या भाव जागे, इच्छा जागी, कौन का, इच्छा जागी। और क्या जागा होगा, ईर्ष्या जागा होगा उसके लिए, उसके पास है मेरे पास नहीं है, जलन जागा होगा, हिर्स जागा होगा। तो इसको मन मन में कहिए, कल्पना जागी, मन मन ना, इच्छा जागा, ईर्ष्या जागा। अगर कोई विचार नहीं आ रहा है तो श्वास का ध्यान कर लीजिए। श्वास का ध्यान के लिए पुराने वीडियो पे चले जाइए मेरे, और श्वास का ध्यान करते करते तो विचार आ ही जाएंगे अपने आप। और जो विचार उत्पन्न होंगे उसका भाव देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, अब इसमें क्या जागा, ना काम वासना जागी होगी, जाहिर सी बात है, तो उसने मना कर दिया तो उसके प्रति गुस्सा जागा होगा, द्वेष जागा होगा, घृणा जागी होगी, क्रोध जागा होगा, कई तरह के भावना जागे होंगे। पर हर भावना याद रखिए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। हर भावना अनित्य है। हर भावना अनित्य है। ध्यान के लेवल 2 में हम जाएंगे। लेवल 2 ये है, आपके मन में एक विचार जगा, क्षण हुआ, क्षीण हुआ, फिर दूसरा विचार जगा, फिर क्षीण हुआ, फिर तीसरा विचार जगा। हर दो विचार के बीच में एक गैप रहता है, रहता है या नहीं रहता है? हर दो विचार के बीच में एक शून्य गैप रहता है। उस गैप में अपने आप को स्थित प्रज्ञा कर लीजिए। सॉरी। यानी एक विचार खत्म हुआ, दूसरा शुरू होने से पहले अपने आप को स्थित प्रज्ञा कर लीजिए। फिर दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा, तो इन दो के बीच में जो गैप है उसमें अपने आप को शून्य स्थित प्रज्ञा कर लीजिए। यानी उस दो विचार के बीच में जो गैप है उसमें अपने आप को स्थिर कर लीजिए। और फिर जब विचार जागेगा तो कल्पना जगा, और जो भाव जगा उसको नोट कीजिए। और बस जानिए, इस पे भाव पे रिएक्ट नहीं करना है, इसको साक्षी भाव से जानिए, दृष्टा भाव से जानिए कि मैं नहीं, मेरा नहीं, अनित्य है। और दो विचारों के बीच में जो शून्यता होगा, जो वाइडनेस होगी, जो खालीपना होगा, उसमें अपने आप को स्थित कीजिए। फिर उस शून्य के बाद जो नया विचार जागेगा उसमें अपने आप को साक्षी बनाइए, उसके भावनाओं में बहिए मत, उसको देखिए दृष्टा भाव से, बहती हुई लहरों की तरह। और उसे, उसके भाव को नोट कीजिए, अनित्य, अनित्य। जब आप कहेंगे अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, हर भावना अनित्य है, हर विचार अनित्य है, तो वो क्षीण हो जाएगी। और अपना जो ध्यान है वो इस तरफ केंद्रित कीजिएगा।
ये प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, तो मैंने आपको मेडिटेशन का बेसिक समझाया बस। मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये वाला थॉट मेडिटेशन, इसको चित्तन उपासना भी कहते हैं। ये विज्ञान भैरव तंत्र और बुद्ध के सूत्रों में दोनों में है, और इसको आप करेंगे तो आपके जीवन की ज्यादातर टेंशन स्ट्रेस जो है आप मुक्त हो जाएंगे इससे। तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना लाइफ को टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री कीजिएगा जरूर, और इस वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।